बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आप खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो जायदाद, शोहर की जायदाद में से औरत को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा तलाक के फौरन बाद। तलाक के बाद तलाक हो जाती है और उसके बाद औरत क्या क्लेम कर सकती है अपने शोहर से उसकी जायदाद का हिस्सा। तो इसमें जनाब जो औरत का जो हिस्सा है, जो शोहर की जायदाद है, जाहिर है वो जब तक उनका कंजुगल राइट्स कायम हैं, उनके आपस में तल्लुकात बेहतर हैं, वो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर गुजार रहे हैं और एक दूसरे के अज़दवाजी हकूक़ जो हैं वो अदा कर रहे हैं। शोहर जो है उसका ख़र्चा उसको अदा कर रहा है, उसकी प्रॉपर टेक केयर कर रहा है, बच्चों की टेक केयर कर रहा है, उनके एजुकेशन वगैरह के लवाजमात शोहर के ज़िम्मे होते हैं और वो ये सारे पूरे कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह आ जाता है कि जी आपका जो दौराने इद्दत, तलाक हो गई, तलाक के बाद जो इद्दत का पीरियड है, उस इद्दत के पीरियड के दौरान जो है वो शोहर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या क्लेम कर सकती है औरत। पहली बात तो ये है कि पहला सवाल, जो जब तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है शोहर की और उसकी कोई औलाद भी नहीं है, तो वो जायदाद के हक से महरूम हो जाएगी। लेकिन दौराने इद्दत तलाक हो गई, तलाक के बाद जो इद्दत का पीरियड है वो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड जो औरत है उसको उसका शोहर जो है वो फौत हो जाता है इद्दत के दौरान। इद्दत के दौरानिया में जब वो फौत हो जाएगा तो उसकी जो भी मनकूला गैर मनकूला जायदाद होगी उसमें से बीवी का जो 1/8 हिस्सा बनता है, वो हिस्सा उसको कानूनी तौर पर तफवीज़ किया जाएगा, उसको वो हिस्सा मिलेगा। यानी अगर तलाक के इद्दत के पीरियड के दौरान, तलाक होने के बाद की बात नहीं कर रहा, तलाक हो चुकी है, इद्दत का पीरियड गुजार रही है, तो इस इद्दत पीरियड के दौरान शोहर जो है फौत हो जाता है, उसकी जो भी जायदाद होगी मनकूला और गैर मनकूला, उसमें से औरत को उसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा।